दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल कथा संचार को और साथ में बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कीजिए लेटेस्ट हिंदी कहानियों के लिए। धन्यवाद। कथा संचार चैनल के सारे प्रेमियों को नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पूस की रात। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक गांव में हल्कू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। हल्कू किसी जमींदार की जमीन पर खेती करता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आमदनी कुछ खास नहीं हो पाती थी। घर जैसे तैसे ही चल पाता था। मालती ने उसे खेती छोड़कर कहीं मजदूरी करने का सुझाव दिया। हल्कू के लगान के तीर पर दूसरों की खेती थी। खेतों के मालिक का बकाया था। एक दिन हल्कू ने अपनी पत्नी से 3 रुपए मांगे, मगर मालती ने देने से इनकार कर दिया। ये 3 रुपए कंबल खरीदने के लिए जमा करके रखे थे, क्योंकि जल्द ही सर्दी आने वाली थी। जमींदार के तगादे और गालियों के डर से मालती ने हल्कू को 3 रुपए निकाल कर दे दिए। जमींदार रुपए लेकर चला गया। अब पूस मास यानी कि सर्दी का महीना आ गया था। अंधेरी रात थी और बहुत ही ज्यादा सर्दी थी। एक रात जब वह अपने खेतों की रखवाली करने खेत में गया, ठंड भी बहुत ज्यादा थी। हल्कू अपने खेत के एक किनारे गन्ने के पत्तों की छप्पर के नीचे बांस के खटोले पर लेटा हुआ था। वह एक फटी पुरानी चादर ओढ़े ठंड में ठिठुर रहा था। खाट के नीचे उसका पालतू कुत्ता जबरा बैठा कुकू कर रहा था। उस बेचारे को भी बहुत ठंड लग रही थी। हल्कू को जबरे की हालत पर तरस आ रहा था। उसने जबरा से कहा, तू मेरे साथ इतनी ठंड में क्यों आया? अब ठंड में ठिठुर मैं क्या ही करूं? हल्कू बहुत देर तक जबरे से बातें करता रहा। जब ठंड के कारण उसे नींद नहीं आई, तब उसने जबरे को अपनी चादर में घुसा लिया। जबरे के शरीर की गर्मी से हल्कू को सुख मिला। कुछ समय यूं ही बीत गया। अचानक एक आहट पाकर जबरा उठा और तेज तेज भौंकने लगा। उसे अपने कर्तव्य का आभास था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, उतनी ही ठंड बढ़ती जा रही थी। एकदम ठंडी हवाएं चल रही थीं। तभी हल्कू को एक आइडिया आया। हल्कू के खेत के पास ही आमों का भी एक खेत था। आम के खेत में कई पत्ते गिरे पड़े थे। हल्कू ने सारे गिरे हुए पत्तों का ढेर बनाया और पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ कर लाया। उसे सुलगाया और अपने खेत में आकर वहां के पत्तियों को भी सुलगाया। हल्कू और जबरा दोनों अलाव के आगे बैठ गए। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह गर्व महसूस कर रहा था। वह वहीं चादर ओढ़कर सो गया। उसी समय नजदीक में आहट पाकर जबरा भौंकने लगा। नील गायों का एक बड़ा सा झुंड खेत में आया था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ समय बाद ऐसा सुनाई पड़ा मानो वे खेत में जैसे चर रही हो। जबरा तो भौंकता रहा, फिर भी हल्कू को उठने का मन नहीं हुआ। नील गाय खेत का सफाया किए जा रही थीं, मगर हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था और धीरे धीरे चादर ओढ़कर सो गया। उधर नील गायों ने रात भर चरकर खेती की सारी फसल को बर्बाद कर दी। सवेरे जब उसकी नींद खुली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खेत सफाचट हो गया था। मालती जैसे ही सवेरे खेत में पहुंची तो खेत की हालत देखकर दंग रह गई। वह बोली, तुम यहां आकर सो गए और उधर सारा खेत सत्यानाश हो गया। दोनों खेत के पास दौड़ते हुए गए। मालती ने उदास होकर कहा, अब मजदूरी करके ही पेट पालना पड़ेगा। हल्कू को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हल्कू ने कहा, चलो कम से कम पूरी रात की ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा। उसने यह बात बड़ी प्रसन्नता से कही। ऐसी खेती करने से तो मजदूरी करना ही आरामदायक है। मजदूरी करने में कम से कम इतना झंझट तो नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।